यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो तो अब आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। यहां से स्टार्ट करो। वो स्विच ऑन करना एसी का। क्या आ रहा है बोलो। नॉर्थ ए। क्या बोला गया है? रवि वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी। ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट। ईस्ट में उसका क्या है? होम है। एंड कम्स टू द क्रॉसिंग। होम से उसने स्टार्ट किया और कहां पर आ गया? क्रॉसिंग पर आ गया, चौराहे पर आ गया। द रोड टू द लेफ्ट इज इन द एंड इन अ थिएटर। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब साउथ में, साउथ में क्या है? थिएटर है। स्ट्रेट अहेड इज अ हॉस्पिटल, और यहां से अगर वो सीधा चला जाता तो क्या आ जाता? हॉस्पिटल। इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी? कौन सी डायरेक्शन में होगा यूनिवर्सिटी? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है। वो चार प्लेस बोला है तो चार जगह पर ही होगा। बाय डिफॉल्ट वही मानेंगे, नहीं तो कहां मानोगे फिर, नहीं तो चारों आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट। तो बात अलग है। क्या आ रहा है? साउथ बी। अ हॉर्स इज फेसिंग नॉर्थ। एक हॉर्स है जो किस तरफ फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। इट टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करेगा तो वो कहां पर अब फेस कर रहा है? ईस्ट में। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर जब ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। मतलब अब वो किस तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब अभी एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा था और एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री और चला जाएगा, तो किस तरफ अब उसका फेस हो जाएगा? साउथ की तरफ। विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग नाउ? साउथ। ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े।
एंटी क्लॉकवाइज। ट्वेल्व, फाइव। He walked 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। साउथ की तरफ वो कितना गया? 1 किलोमीटर। एंड देन टर्न्ड 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 90 डिग्री वो मुड़ गया, चला नहीं है, सिर्फ मुड़ गया। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 90 डिग्री वो मुड़ गया, मतलब वो किस तरफ फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। एंड वॉकड 2 किलोमीटर, और फिर वो यहां पर कितना चल गया? 2 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, यहां पर वो यहां पर खड़ा था ना, तो अब इस तरफ फेस कर रहा है वो, साउथ की तरफ। ठीक है, तो अब यहां पर वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट की तरफ फेस करने लगा, और फिर यहां से कितना चला गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट। अब वो लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तो जब ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। एंड वॉकड 1 किलोमीटर। अब ये भी 1 था, तो इसका मतलब ये भी 1 चलेगा और किस आ जाएगा? उसी रोड पर आ जाएगा। एंड देन टर्न्ड हिज राइट। अब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट किस तरफ आएगा? ईस्ट की तरफ आएगा। तो फिर वो राइट की तरफ टर्न किया एंड वॉकड 2 किलोमीटर, और फिर यहां से वो कितना चला? 2 किलोमीटर। आफ्टर देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कहां चला जाएगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में उसने फेस कर लिया, और कितना चला वहां पर? 3 किलोमीटर। यहां से वो 3 किलोमीटर चल के यहां पर पहुंच गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये? तो ये 2 और 2, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो गया? 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, सी नॉर्थ ईस्ट। आई एम फेसिंग साउथ। किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ। ठीक है, आई टर्न्ड राइट एंड वॉकड 20 मीटर। अब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और राइट की तरफ टर्न किया, मतलब वेस्ट की तरफ टर्न किया, और कितना चल गया? 20 मीटर।
तो इसका मतलब यहां पर ही खड़ा था, वो कहीं गया तो था नहीं, तो यहां से वो यहां पर आ गया कितना, 20 मीटर। ठीक है। देन आई टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना, राइट ऊपर की तरफ आएगा, लेफ्ट नीचे आएगा, एंड वॉक 10 मीटर, और यहां से कितना गया वो, 10 मीटर। एंड देन टर्न राइट, राइट मतलब दोबारा से किस तरफ, वेस्ट की तरफ, एंड वॉक 20 मीटर, और यहां से वो कितना गया, 20 मीटर। कहां से, यहां पर हमने गए 20 मीटर, फिर राइट टर्न लिया, अच्छा राइट ऊपर की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ 10 गया, और फिर राइट इस तरफ 20, मतलब यहीं आ गया। लेफ्ट, अच्छा उसके बाद लेफ्ट है, चलो फिर से कर लेते हैं। पहले क्या गया, पहले वेस्ट की तरफ 20 गया, उसके बाद राइट टर्न हुआ, मतलब ऊपर की तरफ 10 गया। कहां तक आ गए हम, यहां तक पढ़ लिया है ना। देन आई टर्न लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा और कितना गया, 10 ना, यहां तक हो गया, ठीक है यहां तक। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, अब इस तरफ जा रहे हैं तो राइट किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, और कितना गया, 20 मीटर। एंड देन आई टर्न राइट अगेन, तो अब राइट मतलब ईस्ट की तरफ, एंड वॉक 60 मीटर, तो ये 10 है, ये 20 है, तो इसका ये मतलब ये तो 30 हो गया, तो इतना और चला गया, ये 30 और ये 30, यहां पर करीब आ गया वो 60। ठीक है। इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो किस तरफ फेस कर रहा है ये, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ठीक है। कितना, 5 बी, रीना वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। ठीक है, ईस्ट की तरफ गई वो 10 फीट, तो मान लो कि इसको ए है, और ए से वो किधर गई, बी की तरफ गई, और ये 10 फीट होगा। देन शी टर्न्ड टू द राइट एंड वॉक्ड 3 फीट, अब वो किस तरफ, राइट की तरफ मूव करी, मतलब नीचे की तरफ, और कितना गई वो, 3 फीट। अगेन शी टर्न्ड राइट, अब अगर जब वो साउथ की तरफ जा रही है तो राइट किस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ, और कितना गई वो वहां से, 14 फीट। तो 10 तो ये था, और 4 और आगे निकल जाएगी, ये 10 और 4 14 हो गया, यहां पर आ गई वो। हाउ फार इज ही फ्रॉम ए, तो ए से वो कितनी दूरी पर है, तो ये 4, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 फीट। ठीक है। क्लियर है। अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट नीचे की तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ क्या आएगा, लेफ्ट, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है, जिसमें मैं पेन पकड़ा हूं वो राइट हैंड है, तो अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो राइट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और लेफ्ट किधर आएगा,
ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, बी, नॉर्थ, सी, 1 morning उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर। मॉर्निंग मतलब सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सुबह के समय सूरज ईस्ट से आएगा और शेडो उसकी कहां पर पड़ेगी? वेस्ट की तरफ। फेस टू फेस एट क्रॉसिंग, ठीक है, चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, तोड़ जाएंगे फिर। इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, हमें सिर्फ किसको देखना है? लेफ्ट ऑफ उदय, ठीक है। तो उदय के लेफ्ट में शेडो पड़ रही है, तो शेडो कहां पर पड़ेगी? जब सूरज यहां से लाइट देगा, सन, तो शेडो कहां पड़ेगी? वेस्ट में। और लेफ्ट हैंड उदय का वेस्ट में है, तो लेफ्ट वेस्ट में, मतलब मेरा हाथ ये लेफ्ट वाला वेस्ट में कब आएगा? जब राइट ईस्ट में आएगा। और मेरा फेस किधर होगा? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब कि उदय फेसिंग क्या है? उदय फेसिंग, उदय फेसिंग नॉर्थ। उदय कहां पर फेस करेगा? नॉर्थ की तरफ। इन विच डायरेक्शन उदय इज फेसिंग? नॉर्थ। अगर विशाल का पूछा जाता तो साउथ। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है। यहां पर क्या बोला है? 1 morning, मतलब सुबह का समय है। सुबह का समय मतलब कि सनराइज कहां से करेगा? ईस्ट से। अगर लाइट यहां से आ रही है तो शेडो कहां पर पड़ेगी? वेस्ट में। और हमें बोला गया है कि दोनों चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अब ये सब फालतू की बातें हैं कि विशाल से शेडो, एक इंसान की शेडो नहीं पड़ती है। अगर दो लोग खड़े हैं तो दोनों की शेडो आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशाल की शेडो आएगी और उदय की शेडो नहीं आएगी, है ना, शेडो दोनों की आएगी। तो क्या होगा? वो तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि विशाल की शेडो कहां है? उदय के लेफ्ट में। अरे दोनों की शेडो आएगी, तो लेफ्ट ऑफ उदय। तो उदय के लेफ्ट में शेडो आ रही है, और शेडो कहां पर आएगी? वेस्ट में। मतलब उदय का लेफ्ट हैंड किधर होगा? वेस्ट की तरफ। अगर इसका वेस्ट की तरफ लेफ्ट हैंड में अपना करूं तो ऑब्वियसली मुझे फेस किस तरफ करना पड़ेगा? बोर्ड की तरफ। अगर मैं इस तरफ अगर फेस करूंगा तो मेरा राइट हैंड आ जाएगा वेस्ट पे, है ना। मुझे क्या करना है? मेरे लेफ्ट हैंड को वेस्ट पे भेजना है, मतलब मुझे फेस किस तरफ करना पड़ेगा? बोर्ड की तरफ। तो ये मेरा वेस्ट हो, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो मेरा फेस किस तरफ आ गया? नॉर्थ की तरफ। और मेरा बैक किधर है? साउथ की तरफ। तो अगर उदय कहां पर फेस कर रहा है, इसका मतलब उदय फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं फेस टू फेस। मतलब विशाल किस तरफ फेस कर रहा होगा? साउथ की तरफ, ठीक है। अब क्लियर है? देखो चार ही बातें हो सकती है। या तो हमारा लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा, तो इसका मतलब फेस हम किस तरफ करेंगे? नॉर्थ की तरफ। या तो राइट हैंड हमारा होगा, तो हम फेस किस तरफ करेंगे? साउथ की तरफ। या तो हमारा फेस वेस्ट की तरफ होगा, मतलब जहां शेडो आ रही है, ठीक है, तो हमारा बैक किस तरफ जाएगा? सन रेज की तरफ। और अगर मैं सूरज की तरफ फेस करूंगा तो मेरी शेडो कहां जाएगी? मेरे बैक पे। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया हो एक बार चौराहे पर खड़े हो जाना और घूमना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि गाड़ी वाड़ी आ गई तो फिर प्रियदर्शनी मिल जाएगी वहां पर। चलो,
आजकल तो ट्रक और गाड़ियों से ज्यादा प्रियदर्शनी से डर लग रहा है लोगों को। नहीं पता ना, अच्छी बात है। बी। वाई इज वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। मतलब एक्स से अगर हम देखेंगे वाई को तो वो किस तरफ दिखेगा, ईस्ट की डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स कहीं पर भी मान लो, यहां पर मान लो, चाहे मैं तो यहां पर मान लेता हूं ना, नहीं तो बोलोगे कि सर ओरिजिन में मानना है क्या। तो वाई, सॉरी, किसको, वाई इज इन द ईस्ट। ठीक है, वाई जो है वो ईस्ट की तरफ है। कब, अगर हम एक्स से देखेंगे तो। ठीक है, अगर एक्स से हम वाई को देखेंगे तो हमें वाई किस डायरेक्शन में दिखेगा, ईस्ट डायरेक्शन में दिखेगा, है ना। y is in the east of x which is in the north of z। किसके बारे में बोला गया है, x के बारे में बोला गया है कि वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के ऑफ z। मतलब z से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कौन मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है इफ p इज इन द साउथ ऑफ z। जो p है वो z के साउथ में है। ठीक है ना, तो z से साउथ की तरफ जाएंगे, z से साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें कौन मिलेगा, p। p इज इन द z साउथ ऑफ z। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। तो y से किस डायरेक्शन में जाकर हमें क्या मिलेगा, p मिलेगा। तो इधर से हम कहां जाएंगे, y से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें p मिल जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। एक सेकेंड, देन इन विच डायरेक्शन of y is p। नन ऑफ दीज आ रहा है क्या, साउथ वेस्ट, हाँ डी नन, साउथ वेस्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। थर्टी टू मीटर साउथ। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉकड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम x जयंत मूव 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो वो यहां से 15 मीटर चला गया। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर। अब जब वो इस तरफ जा रहा था तो लेफ्ट की तरफ टर्न किया, लेफ्ट मतलब साउथ की तरफ, और यहां से वो कितना गया, 20 मीटर, यहां तक हो गया। ही देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर।
अब जब वो इस तरफ जा रहा है साउथ की तरफ, तो लेफ्ट किधर आएगा, वेस्ट की तरफ। और कितना गया वो वहां से, 15 मीटर, मतलब जितना ये है उतना ही चला, इसी रोड पर आ गया 15 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्ड टू हिज राइट, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है मतलब, ईस्ट की तरफ जा रहा है मतलब नीचे, नीचे की तरफ टर्न किया, एंड वॉकड 12 मीटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ऐसा बना देता हूं, ये 15 मान लेते हैं, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये फिर 15 हो गया, और फिर वो कितना जा रहा है, 12, ठीक है। और फिर क्या बोला है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज जयंत फ्रॉम एक्स, तो एक्स से कितनी दूरी पर है, अब ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, और ये 12, 20 और 12 कितना हो गया 32, 32, और किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, साउथ, बी आ रहा है सबका। 1 इवनिंग बिफोर सनसेट, सन कहां पर है, वेस्ट की तरफ है, शेडो कहां जाएगी, ईस्ट की तरफ। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ हेमाज शेडो वॉज एग्जैक्टली राइट ऑफ हेमा, हमें सिर्फ क्या देखना है, राइट ऑफ हेमा, ठीक है। तो हेमा के राइट में शेडो पड़ रही है, तो इसका मतलब कि हेमा किस तरफ फेस कर रही है, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि शेडो कहां पड़ रही है, शेडो ईस्ट की तरफ पड़ रही है, तो हेमा का राइट हैंड जो है वो इधर आप पे आएगा, तो इसका मतलब कि वो किस तरफ फेस कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो फेस कर रही है, बोर्ड की तरफ, ठीक है। विच डायरेक्शन रेखा फेसिंग, तो रेखा उसके अपोजिट में फेस करेगी, तो कहां पर वो फेस करेगी, साउथ। अगर मैं इस तरफ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं, तो जो मुझसे बात करेगा उसका फेस किधर होगा, साउथ की तरफ, ठीक है। क्या, हाँ, हेमा का शेडो हेमा के राइट में, राइट ऑफ हेमा, नहीं क्यों, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो बताओ, तब आंसर आता कि नहीं आता तुम्हारा, हाँ, नहीं मुझे बताओ कंफ्यूजन का है तुम्हें। अच्छा, ये ऐसा बोल रहे हो कि यहां पर हेमा शेडो पूछ रहा है, हाँ तो ठीक है ना, क्या हुआ, हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, ठीक है। देखो, हेमा, जया, रेखा, सुषमा, कुछ भी बोला जाए, शेडो सबकी पड़ेगी, है ना, शेडो क्या है, शेडो सबकी पड़ेगी, अब परछाई जो है वो सभी की आएगी, अब वो चाहे हेमा की शेडो बोले चाहे रेखा की बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट क्या है, मेन मुद्दा क्या है, किसके राइट और लेफ्ट में बोला है, ठीक है ना, किसके राइट और लेफ्ट में बोला है, हेमा के, आई बात समझ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर क्या लिखा है, किसका नाम लिखा है, हो सकता है कोई चौथे इंसान का नाम दे दिया हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मान लो कि ये पूरी कहानी में ये रेखा और हेमा और यहां सुषमा दे दिया जाए, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वही ना, कोई उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ तो ये गलती करी ना, अगर मैंने उस दिन भी तुमको बोला था कि अगर तुम लोग सबको धूप में खड़ा कर दूं मैं, और मैं बोलूं कि इसकी शेडो इधर पे पड़ रही है, तो क्या तुम लोगों की शेडो नहीं पड़ेगी क्या, सूरज ऐसा है क्या, नहीं इसी के शेडो बनाएंगे और किसी की नहीं बना रहा, मेरा मन नहीं कर रहा आज, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, जितने भी लोग खड़े सभी की शेडो पड़ेगी ना, तो चाहे वो वहां पर हेमा की शेडो लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेमा की भी बनेगी, जो नहीं उसमें है उनकी भी शेडो बनेगी, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट, गलत हुआ था कि फिर सही हो गया था डेटा इन एडुकेट में, हाँ तो फिर ठीक है ना।
तो फिर तो डाउट होना नहीं चाहिए ना। फाइव टू बी। अ बॉय रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड। एक बॉय जो है वो साइकिल लेकर कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर अगेन। ठीक है, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और कितना गया? 1 किलोमीटर। ठीक है, देन अगेन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। अच्छा, ये जो लिखा है नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड का डिस्टेंस नहीं दिया ना? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। अब यहां से फिर से वो लेफ्ट की तरफ गया, मतलब साउथ की तरफ गया, और कितना गया? 2 किलोमीटर। अब देखते हैं 2 किलोमीटर कहां है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर उसने अपने आप को वेस्ट की तरफ पाया, मतलब कि ये यहीं पर ही आ गया एक तरीके से। तो ये भी कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि उसने अपने आप को कहां पाया? 1 किलोमीटर वेस्ट। तो ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ में भी वो 2 किलोमीटर गया था। हाउ फार डिड ही राइट नॉर्थवर्ड इनिशियली? इनिशियली वो कितना गया? 2 किलोमीटर। वही चीज पूछी है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये फिर से आ गया 38, है ना? कुछ लोगों का दोनों बार गलत हुआ था। चारों तरफ गया। 8 + 6 + 8 + 6 और +10। ठीक है, कल कराया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट। नॉर्थ। वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। ठीक है, मॉर्निंग ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब वो। ठीक है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न्ड टू द राइट। ठीक है, राइट की तरफ मतलब साउथ डायरेक्शन में। अगेन टर्न टू द राइट, और फिर से राइट की तरफ टर्न हो गई, मतलब किस तरफ? वेस्ट की तरफ। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू द राइट, फिर से राइट की तरफ। बिल्कुल ही बहरा गई है। उसके बाद नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? नॉर्थ। ठीक है, सिंपल है ना, राइट ही राइट, बस गोल 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 घूम गई, वो सीधे किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। आगे बढ़े। नेक्स्ट।
साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, डी। Some boys are sitting in 3 rows, all facing north. ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रोज में लोग बैठे हुए हैं और सब किस तरफ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सच दैट ए इज इन द मिडिल रो, ए जो है वो किस में है? मिडिल रो में है। P is just to the right of A, but in the same row. P जो है A के राइट में है। P is just to the right of A, but in the same row. यहां पर आ गया P, ठीक है। Q is just behind of P, और Q बिल्कुल P के क्या है? पीछे है। While R is to the north of A, और R कहां पर है? नॉर्थ ऑफ A, मतलब ऊपर की तरफ। in which direction R is, in which direction of R is Q? R से किस डायरेक्शन में Q है? साउथ, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्लियर है? फिर से बता दे रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है। यहां पर बोला गया है कि 3 रो में लोग बैठे हुए हैं और तीनों का फेस किस तरफ है? जो भी लोग बैठे हैं नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं, मतलब उनका बिहाइंड किस तरफ होगा? नीचे की तरफ, ठीक है ना, साउथ की तरफ। तो क्या बोला गया है? ए जो है वो मिडिल रो में है, तो ए को हमने मिडिल रो में बिठा दिया, और पी बोला है ए के राइट में है, उसी रो में। तो ए का राइट किस तरफ होगा? जब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस तरफ होगा, अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा हो तो राइट इस तरफ होता, ठीक है। तो अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो राइट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, और सेम रो में बैठा है पी। उसके बाद बोला गया है कि Q जो है वो P के बिहाइंड में है, तो Q बिहाइंड में है मतलब कि अगर फ्रंट पे होता मतलब ऊपर वाली रो में होता, क्योंकि फेस किस तरफ है उसका? नॉर्थ की तरफ है, मतलब नीचे वाली रो में कौन आ गया? Q आ गया। और बोला गया है कि R जो है वो क्या है? A के फ्रंट पे है, नॉर्थ की तरफ है, A से नॉर्थ की तरफ, तो A से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ कौन आ गया? R आ गया। अब पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q, Q किस डायरेक्शन में है अगर हम R से जाएंगे तो Q की तरफ जाना है, और शुरू कहां से करना है? R से, तो इस तरफ जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ ईस्ट। क्लियर है? R इज Q नहीं है, डायरेक्शन ऑफ R इज Q, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस उसमें उस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, गोलू आ गया तुम्हारा। 12, 10। अरे बात नहीं, कल वाला सवाल हो गया, कल वाला सवाल हो गया, ये वाला नहीं, कल वाला। फिर बात कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हें नरक में ही भेजना पड़ेगा अभी, रुको। क्या हुआ?
बिना मरे नरक नहीं मिलता है ना। तुमको स्वर्ग जाना ही नहीं है, तुम्हारा टारगेट ही नरक है। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। गोलू निकला घर की तरफ, किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, और यहां पर वो कितना जा चुका है? 8 किलोमीटर। ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ टर्न किया, मतलब वेस्ट की तरफ। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, और यहां से वो कितना गया? 6 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस? अभी वो कितने डिस्टेंस पर है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्लियर है? डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट। तीन ऑप्शन आ गए हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। साउथ वेस्ट किसी का आ रहा है? किसी ने इतनी मेहनत करके चार ऑप्शन बनाए हैं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना पेपर सेटर को भी। तो इसीलिए हम चारों लगा देते हैं। मान लो सही आंसर, मान लो बी है, तो बी तो सब लगाएंगे। लेकिन फिर पेपर सेटर को बुरा लग जाना का तीन ऑप्शन क्यों बनाए, तो हम बाकी के तीनों पे टिक करेंगे, ताकि उसको बुरा ना लगे, है ना। क्या आ रहा है? साउथ ईस्ट। चलो देख लेते हैं। अब ये तो ऑप्शन की तुम लोग बाहर चले गए। चलो देख लेते हैं। एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ। एक्स ने किस तरफ जाना शुरू किया? साउथ की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, और यहां पर वो कितना चले गया? 5 मीटर। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर। लेफ्ट मतलब ईस्ट की तरफ, और वो कितना गया यहां से? 3 मीटर। उसके बाद बोला है आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट। अब ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। एंड वॉकड 5 मीटर। नाउ टू विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग। अब एक्स किस तरफ फेस कर रहा है? स्टार्टिंग से थोड़ा ना पूछ रहा है, अब वो किस तरफ फेस कर रहा है? साउथ की तरफ फेस कर रहा है। बी। ठीक है ना, सिर्फ फेसिंग पूछा है कि वो किस तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब कल वाले सवाल का जवाब बताओ। दो दरवाजे हैं, एक स्वर्ग का और एक नर्क का, और दो यहां पर पहरेदार हैं। एक सच बोलता है और एक झूठ बोलता है। कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है हमें नहीं पता। ठीक है, और हमें एक सवाल पूछना है। ठीक है, हमें एक ही सवाल पूछना है, और दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। और ऐसा सवाल पूछना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा और नर्क का कौन सा है। बताओ। अब जब झूठ इंसान बोल रहा है, तो उसको कोई कसम से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ, तुम ही पूछ लेना। क्या पूछ रहा है? हाँ। क्या? वो तो तुम्हें दिख रहा है ना, तो तुम्हें दिख रहा है।
अरे इसमें से कोई सा भी हेल और हेवन हो सकता है, तुम्हें थोड़ा ना पता। इसमें से कोई सा भी हेल और हेवन हो सकता है, तुम्हें थोड़ा ना पता है। किसके लेफ्ट और राइट में? ये डायरेक्शन सेंस इसमें नहीं लगेगा। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, विच डोर इज हेवन और हेल, अगर इतना सा पूछ लेंगे वो तो बता ही देगा। अरे पहली बात तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना वो देखो। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि डायरेक्टली लेफ्ट और राइट, इसमें कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें थोड़ा ना पता है ये अगर ऊपर नहीं लिखा है। तुम वहां पर जब गेट पर गए हो, तुम्हें थोड़ा ना पता कि ये दरवाजा तुम्हें बस ऐसा दिख रहा है, तुम्हें थोड़ा ना पता। तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हें तो बस दो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं और दो दरवाजे दिख रहे हैं, दोनों एकदम आइडेंटिकल है। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दरवाजा हेल का है, कौन सा हेवन का है, ना तुम्हें ये पता है कौन सच बोलने वाला है, कौन झूठ बोलने वाला है। अब बताओ क्या पूछोगे? तो वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, इसका कैसे पता चलेगा? आदमी कुछ भी मतलब, कोई सेंस, थोड़ा सा सेंसेबल तो कुछ चीज बोलो। क्या आदमी, चलो ठीक है, ठीक है, तुमने ये सवाल पूछ लिया कि तुम आदमी हो क्या, है ना? वो सच या झूठ का पता चल जाएगा। दरवाजे का कैसे पता चलेगा? तो सच बोलता है तो एक ही पूछना है ना सवाल, अगला सवाल थोड़ा ना पूछोगे तो। अरे दोनों में से एक ही से सवाल पूछना है, वो भी एक ही। मैंने, तुम लोग जो भी सवाल पूछ रहे हो ना, पहले खुद से बताओ, उससे तुम्हें दरवाजे का पता चल जाएगा क्या? एक ही सवाल पूछ सकते हैं, वो भी दोनों में से सिर्फ एक से। मैं तो बता ही दूंगा, तुम लोग को सोचने का समय दिया। कोई से भी जाके पूछा जाएगा, जैसे कि इसके पास गए, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि ये ट्रू बोलता है और ये फॉल्स बोलता है, उसके बाद में इसको रिवर्स करके भी बता दूंगा, ठीक है? और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हेवन है और ये हेल है, कोई सा भी मान लो, ठीक है? इससे जाकर पूछेंगे कि बताओ, अगर मैंने इससे पूछा कि स्वर्ग का दरवाजा क्या है, तो वो क्या आंसर देगा? ठीक है, ये इससे मैंने जाके पूछा कि बताओ, अगर मैं इससे पूछूं, अगर मैं इससे पूछूं कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है, तो वो क्या बताएगा? अब ये तो सच बोलने वाला है, अभी के लिए हमने ऐसा अज्यूम किया है। तो क्योंकि ये सच बोलने वाला है और उसको ये पता है कि ये झूठ बोलेगा, और क्योंकि ये झूठ बोलेगा तो वो इसको हेवन बताएगा, ना कि हेल बताएगा। तो इसका मतलब कि ये तो सच बात बताने वाला है, तो ये सच बताएगा कि अगर तुमने इससे जाके पूछा कि हेवन कौन सा है, तो वो इसको हेवन बोलेगा। तो जिसका हेवन पता चले वो एक्चुअल में हेल होगा, ठीक है? अगर यही सवाल इससे पूछते, अगर यही सवाल इससे पूछते कि बताओ, अगर मैंने इससे जाके पूछा तो वो स्वर्ग का दरवाजा कौन सा बताएगा? अब ये तो क्योंकि झूठ बोलने वाला है और उसको पता है कि ये सच बोलेगा, और ये सच बोल के बता देगा कि ये हेवन है, ठीक है? तो ये क्या बोलेगा कि अगर तुमने इससे पूछा कि हेवन कौन सा है, तो वो इसको हेवन बताएगा। क्यों? क्योंकि ये तो झूठ बोलने वाला इंसान है ना, ये सच तो बताएगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी किसको हेवन बोलेगा? इसको हेवन बोलेगा। इसका मतलब ये हेवन नहीं होगा, ये हेल होगा। आई बात समझ में? मैं तो रिवर्स कर रहा हूं ना, अभी खत्म थोड़ा ना हुआ। तुमको जो दिमाग में आ रहा है तुम वो बोलो। इसको मैंने फॉल्स कर दिया और इसको ट्रू कर दिया, ठीक है? इससे मैंने जाके पूछा कि बताओ, अगर मैं इससे पूछूं कि स्वर्ग का दरवाजा क्या है, तो वो क्या बताएगा? अब क्योंकि ये तो सच बोलने वाला है और उसको पता है कि ये झूठ बोलेगा, और ये झूठ बोलेगा तो वो इसको कभी भी हेवन नहीं बोलेगा। वो किसको हेवन बोलेगा? इसको हेवन बोलेगा। तो वो बोलेगा कि अगर तुमने इससे पूछा ना, तो वो इसको हेवन बोलेगा, और अगर इसको हेवन बोल रहा है मतलब ये हेवन नहीं है। इंटरव्यू में आएगा। आया कि नहीं आया समझ में?
मुझसे सवाल थोड़ा ना पूछ सकते तुम। हाँ, मैं तुमसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो। अ किंग ऑफ अ स्मॉल कंट्री इनवाइट्स 1000 सीनेटर टू एनुअल पार्टी। सुनते जाओ, मैं खुद बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। एक राजा ने एक पार्टी रखी है और उसमें 1000 लोगों को इनवाइट किया है, एनुअल पार्टी रखी है, ठीक है। और उसमें 1000 लोगों को इनवाइट किया है। एज अ ट्रेडिशन ईच सेनेटर ब्रिंग्स द किंग अ बॉटल ऑफ वाइन। अब हर एक इंसान वहां पर किंग को गिफ्ट करने के लिए एक वाइन की बॉटल लेकर आता है। तो कितने लोग आ रहे हैं? 1000 लोग। तो 1000 उसको वाइन उसको गिफ्ट में मिल रही है। Soon after, the queen discovers that one of the senator is trying to give uh, the king by giving him bottle of poisoned wine. अब उसमें से एक जना क्या कर रहा है? उसमें से एक जना जहर की बोतल गिफ्ट कर रहा है जिसमें जहर मिला हुआ है। Unfortunately, they do not know which senator nor which bottle of wine is poisoned, and poison is completely, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला गया है कि एक बॉटल है जिसमें कि कंप्लीटली डेंजरस पॉइजन मिला हुआ है, वाइन है, ठीक है। और उनको जो 1000 बॉटल्स रखी हुई है उसमें से किसमें जहर मिला है वो नहीं पता है, ठीक है। हाउएवर द किंग हैज 10 प्रिजनर्स ही प्लान टू एग्जीक्यूट। अब उसके पास 10 कौन है? प्रिजनर्स हैं। 10 बंदी उसके पास रखे हुए हैं, किसके पास? राजा के पास। ही डिसाइडेड टू यूज देम एज द टेस्ट टेस्टर्स टू डिटरमाइन विच बॉटल ऑफ वाइन एग्जैक्टली द पॉइजन। अब उसने डिसाइड किया कि जो 10 कैदी जो रखे हुए हैं उनको बुलाओ और उनको टेस्ट कराकर पता कर लो कि किसमें जहर मिला हुआ है। द पॉइजन व्हेन टेकन हैज नो इफेक्ट on the prisoners until exactly 24 hours later when the infected prisoners suddenly dies। ठीक है, 24 घंटे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन मर रहा है। The king needs to determine which bottle of the wine is poisoned by tomorrow so that the festive can continue as planned। तो अब उसको क्योंकि कल ही फेस्टिवल भी अटेंड करना है, पार्टी भी करनी है, तो उसको 24 घंटे में पता लगाना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार उसको पिला दिया फिर 24 घंटे तक इंतजार कर रहा है कि अगली, क्योंकि 10 ही प्रिजनर है ना, और बॉटल कितनी है? 1000। और असर का पता कितनी देर में चलेगा? 24 घंटे में। तो अब उसको कल ही पार्टी भी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो पहले 10 बॉटल चेक करे फिर 24 घंटे बाद फिर 10 बॉटल चेक करे। ऐसा नहीं कर सकता, उसको एक ही दिन में पता भी करना है और उन 10 ही लोगों को इस्तेमाल कर कर पता करना है, ठीक है ना। Hence he only has time for one round of testing। तो मतलब कि वो एक ही राउंड में उसको पता करना है, इसका मतलब ये हो गया क्योंकि 24 घंटे में ही उसको पता करना है। How can the kings administers the wine to the prisoners to ensure that 24 hours from now he guaranteed to have found the poison wine bottle। आ गई बात समझ में? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ठीक है। टोटल कितने किंग ने पार्टी रखी है और उसने कितने लोगों को इनवाइट किया है? 1000 लोगों को, ठीक है। ऐसा मान लो कि 1000 वाइन की बोतल उसके पास है, ठीक है। 1000 वाइन की बोतल है और उसमें से किसी एक बोतल में पॉइजन है और उसके पास 10 प्रिजनर्स हैं, 10 कैदी हैं। अब इन बॉटल्स में से वो क्या करना चाहेगा? एक एक ढक्कन पिलाकर चेक करना चाहेगा कि कौन निपट सुलझ रहा है, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि कौन सी बोतल में जहर है। लेकिन उस जहर का पता कितनी देर में चलेगा? 24 घंटे में। और उसको 24 घंटे में ही पता करना है कि किस बोतल में जहर है, इन 10 लोगों का इस्तेमाल करके ही। तो वो कैसे करेगा बता? क्योंकि अगर उसने 10 बॉटल में से अगर एक एक चम्मच पिला भी दिया तो 990 बॉटल तो अभी बची है ना चेक करने के लिए। अभी तो सिर्फ 10 ही चेक हुई है और 24 घंटे बाद उसका असर पता चल रहा है। तो 24 घंटे में ही उसे 1000 बॉटल का आंसर निकालना है। 1000 बॉटल को 24 घंटे में ही चेक करना है। मतलब कि एक बार ही, एक राउंड में ही उसको इस तरह से वाइन देनी है कि 10 में से 10 लोगों को इस्तेमाल करके कि एग्जैक्टली वो बॉटल पता चल जाए जिसमें कि क्या है? जहर है।
100 बॉटल को तुमने मिक्स कर दिया है ना। अभी इसमें भी कई लोगों ने बोला कि 100 में 10 को डिवाइड कर दिया। मान लो कि 100 बॉटल का इसको पिला दिया और ये मर गया। अब बाकी की 100 में से कौन सी है बॉटल? अरे एक बॉटल ही पता करनी है तुम्हें, तुम्हारा फोकस पार्टी पर है और उसका फोकस है एक बॉटल को पता करना। क्या? अरे गैस लाए चाहे कुछ लाए, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है ये जो बॉटल है वो किस बॉटल में जहर है वो पता करना है तुमको। तुम्हारा टारगेट क्या? अरे कलर से क्या कर रहा तुम्हें ये बताओ। अरे कलर कैसे, जब तुमने 100 बॉटल में से उसको पिला दिया उस पर क्या उसको कलर का पता चल रहा है और क्या पता चल रहा है? वो तो मर गया। सब आइडेंटिकल है, तुम तो ये मानो अभी सारी आइडेंटिकल है। ठीक है ना? इन 10 लोगों के अलावा किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? सिर्फ इन 10 लोगों को ही इस्तेमाल करना है। इन 10 लोगों के अलावा किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ 24 घंटे बाद पता चले और 24 घंटे में ही पता लगाना है। देखो जिस लोगों के जिनके भी दिमाग में आ रहा है ना कि 100 बॉटल में से तुमने अगर मान लो कि एक ग्लास में 100 बॉटल में से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भी डाल के तुमने भर दिया, तुमने 10 लोगों को पिला दिया, लेकिन मान लो कि एक जना उसमें से मर भी गया, तो अभी तुमने इसमें कितनी बॉटल्स ऐड करी है? 100। तो तुमने 900 को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी 100 में से कौन सी वाली है वो थोड़ा ना आइडेंटिफाई हुई है। अभी भी बचे हुए 99 नहीं, पूरे 100 बचे हैं, क्योंकि तुमने पूरे 100 को इसमें मिक्स कर दिया है। तो 900 तो चले गई, लेकिन अभी 100 अभी भी उसके अंदर है। एग्जैक्ट नंबर पता करना है कि कौन से नंबर की बोतल में जहर है। पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है, कहीं कुछ गैसिंग नहीं है। ठीक है ना? पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है? हाँ पूछ रहे हैं ना। ठीक है, चलो तो अब करो इसको ट्राई और बैठ जाओ पढ़ने। थैंक यू ऑल।